हेलो दोस्तों, जब पूरे विश्व में होने वाले सबसे कठिन परीक्षाओं की बात होती है तो उस लिस्ट में आईएएस की परीक्षा को टॉप में गिना जाता है। इससे लिखित परीक्षा को क्रैक करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल इसके इंटरव्यू को क्लियर करना माना जाता है, क्योंकि इस परीक्षा के इंटरव्यू में प्रश्न पूछने का कोई खास पैटर्न नहीं है। उम्मीदवारों की काबिलियत को परखने के लिए प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इनमें से कई ऐसे ट्रिकी सवाल भी होते हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रिकी प्रश्न व उत्तर की जानकारी दे रहे हैं जो यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। इन सवालों और इन जवाबों को पढ़कर आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि इन ट्रिकी सवालों का जवाब कैसे दें। चलिए दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बने रहिए इस चैनल में और जो भी न्यू विजिटर्स विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के नए वीडियोस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल, यदि 2 कंपनी है और 3 भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होंगे? सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। जवाब 4 और 5 हमेशा 9 ही होता है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर उम्मीदवारों की प्रतिभा का परीक्षण किया जाता है, इसलिए आपको इन सवालों के जवाब देने में भ्रमित हुए ही सोचना है, ठीक है ना। अगला सवाल, एक आदमी को मौत की सज़ा मिली, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरी में राइफल लिए एक हत्यारा है, तीसरे में टाइगर है। जो 3 साल से खाना नहीं खाया है उसे क्या चुनना चाहिए? सोचिए दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका जवाब होगा तीसरे नंबर का कमरा, क्योंकि जब टाइगर 3 साल से खाना नहीं खाया है तो शेर मर चुका होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब सवाल अगला, आधा सेब कैसा दिखता है? सोचिए सोचिए। जवाब दूसरे आधे सेब की ही तरह दिखेगा ना। अगला सवाल, यदि आपके हाथ में 3 सेब और 4 संतरे हैं और दूसरे हाथ में 4 सेब और 3 संतरे हैं तो आपके पास क्या होगा? सोचिए। जवाब बहुत बड़े हाथ होंगे आपके पास में। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल, कैसे थी? बताइए कैसे थी? इसका जवाब होगा, आदमी 1935 में पैदा हुआ और जिस हॉस्पिटल के कमरे में उसकी मृत्यु हुई उसका नंबर 1935 यानी कि 19वीं मंजिल पर 35 रूम नंबर था। उस समय उसकी उम्र 70 साल की थी और उस वक्त ही वो मरा था। है ना ट्रिकी सवाल? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट में लिखे, ठीक है ना। अगला सवाल, यदि आप नीले समुद्र में एक लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा? जवाब होगा पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। है ना मजेदार और ट्रिकी सवाल भी है, तो इसे सोचिए और सोच करके बताइए आप। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्या आप इसे सुन करके केवल आंसर दे सकते हैं? अगर आंसर दे सकते हैं तो वीडियो पॉज करके जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा, ये मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल ये है, केवल 2 का यूज करके 23 कैसे लिखे? सोचिए। जवाब होगा 22 + 2 / 2। अब इसको यूज करके देख लीजिए, आपका आंसर 23 आएगा। अगला सवाल, सोने की उस चीज का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। उस चीज का नाम होगा चारपाई। चारपाई का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं पर सुनार की दुकान में नहीं मिलती।
अगला सवाल, एक मेज पर प्लेट में 2 सेब है और उसे खाने वाले 3 आदमी हैं, तो कैसे खाएंगे? दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। आप सोचेंगे तो इसका जवाब भी मिल जाएगा। जवाब, एक मेज पर 2 सेब प्लेट में है, यानी कि कुल 3 सेब हुए। तीनों आदमी एक एक करके खा लेंगे। जवाब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। जवाब है, पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। सवाल, रोबोटिक्स का भविष्य क्या है? क्या वो समय भी आएगा जब इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे? सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में बैठे रहते तो आप इसका जवाब क्या देते दोस्तों? चलिए मैं आपको समय भी दे देता हूं। जवाब इसका यह है कि जिसने इसका आंसर दिया उसने इस प्रकार दिया। इस सवाल का जवाब में कैंडिडेट ने कहा था कि रोबोटिक्स और आदमी को सोच इमोशनल अलग करती है। इंसान ने रोबोट बनाए हैं, रोबोट में इमोशन और चेतना अभी आई नहीं है और आना भी मुश्किल है। इसलिए इंसानों की जगह लेना रोबोट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं है। आपने रोबोट फिल्म देखी ही होगी, वो एक मूवी ही है। सवाल, कौन सा हॉस्पिटल वायसराय की पत्नी के नाम पर है? सोचिए। जवाब, यह हॉस्पिटल मध्य भारत के वायसराय की पत्नी एलिंगन के नाम से बनाया गया था। अब यह रानी दुर्गावती अस्पताल के नाम से जाना जाता है। जबलपुर का यह पहला हॉस्पिटल है। सवाल, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? जवाब, वह जानवर भालू है। भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है। कभी आपने ये केयर किया है? करना भी मत, वरना भालू को आप खोजने जाएंगे जंगल में और भालू आपको खा जाएगा। सवाल, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको पता ही होगा। जरूर कमेंट में लिखें। इसका जवाब 7 रंग के होते हैं। चलिए रंग भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सही है ना? अगला सवाल, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कभी आपने इस बात को सोचा है? नहीं ना? जवाब, नहीं। आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार क्वेश्चन थे और इतने ही मज़ेदार क्वेश्चन अब भी मेरे पास में हैं। बस वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर रख रहा हूं और आपको अगले वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, जो भी व्यक्ति ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।